नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें। और आज से अगर मॉडिफाई हो रहा है तो फिर उसे समझने के बाद कि अपने घरों से निकले, आप अपने आप को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें और देश को सुरक्षित रखने का काम भी आप ही का है। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव 1400 पार आंकड़ा पहुंच चुका है। अब तक 139 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। कोरोना से प्रदेश में 73 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा इंदौर में 890 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आ चुके हैं। भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 213 पहुंच चुका है। तो लगातार आंकड़ों में तब्दीली भी हो रही है, नियमों में परिवर्तन हो रहा है, तो उन सबको आप ही को देखना है। तो ये मध्य प्रदेश का टोटल अपडेट है। जिले वाइज कहां कितने मरीजों की संख्या है वो हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़वानी में 24, विदिशा में 13, श्योपुर में 4, धार में 20, रायसेन में 7, होशंगाबाद में 24, बैतूल में 1 और खंडवा में 33, सागर में 2, मंदसौर में 8, रतलाम में 12, शाजापुर में 6, देवास में 19, उमरिया में कोई मरीज नहीं है, सतना में 2 और टीकमगढ़ में 1 मरीज अभी तक का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो आगरमालवा में 11 पॉजिटिव केस गए, अलीराजपुर में 3 पॉजिटिव केस सामने आए, तो राजगढ़ में भी 1 पॉजिटिव केस सामने आया है। कोरोना को लेकर लगातार पल पल की अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो बाकी बात जो एक के बाद एक बताई जा रही है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। जबलपुर के मेडिकल अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव मरीज की तलाश में अब शहर भर में पुलिस अमले को लगा दिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। चौक चौराहों नाकों पर उसे ढूंढा जा रहा है। जावेद को लेकर बाकायदा पुलिस अनाउंसमेंट भी कर रही है। उधर एसपी ने जावेद की सुरक्षा में लगे हुए 4 आरक्षकों को भी सस्पेंड कर दिया है। वहीं डीजीपी ने बदमाश पर 51,000 के इनाम की घोषणा की है। एसपी के मुताबिक जावेद खान इंदौर के चंदन नगर इलाके का निवासी है, जिसने पुलिस और डॉक्टर्स की टीम पर पथराव किया था। एनएसए की कार्रवाई के बाद उसे जबलपुर शिफ्ट किया गया था, जहां जांच के लिए उसे विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे 11 अप्रैल को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से वो अचानक गायब हो गया। सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, लेकिन उसमें भी वो कहीं नजर नहीं आया है। तो पुलिस को सूचना दे, पकड़ने का प्रयास ना करें। जो भी उसे छुएगा वह कोरोना से ग्रसित हो सकता है। ना उसे छुपाने का प्रयास करें और ना ही उसको शरण दें। छुपाने का प्रयास करेगा, छूने का प्रयास करेगा, वो भी कोरोना से ग्रसित हो सकता है। ध्यान रखें, लड़का 20 से 22 साल का है, हल्की दाढ़ी है, सफेद फूल वाले कपड़े पहना है। जहां भी दिखाई देता है पुलिस को सूचना दें। किसी का आरोपी था जो इंदौर से यहाँ शिफ्ट किया गया था और उसका 11 तारीख को पॉजिटिव आया था और 11 तारीख से यहाँ पे हॉस्पिटलाइज था। आज यहाँ से सारे जो रेस्ट 11 पेशेंट थे उन्हें शिफ्ट करना था। उसी शिफ्टिंग के दौरान जावेद कहीं चला गया है या भाग गया है, ये जांच का विषय है। जो भी सीसीटीवी फुटेज देखा गया जो यहाँ पे लगा है उसमें वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जांच कर रहे हैं, जांच में जो तथ्य आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। जावेद के ऊपर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। उसके फुटेज जो उसके फोटो है वो सारे ग्रुप्स में डाल दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने का काम किया है। 15 लाख किसानों को फसल बीमा के 2,990 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने जमा 2,200 करोड़ रुपए कर दिए हैं और अगले हफ्ते तक किसानों के खाते में राशि पहुंच जाएगी। तो इस संकट की घड़ी में किसानों को राहत देने का काम प्रदेश सरकार ने किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, वाकई में किसानों को जिसकी बेहद जरूरत की वो काम प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, कब तक लाभ मिलने की उम्मीद है? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ में एक बैठक की थी और उस बैठक के दौरान में जो फसल बीमा की प्रीमियम की राशि है वो
देने का फैसला किया गया और जैसे ही जो फसल बीमा की राशि कंपनियों को दी जाएगी तो उसके बाद में जो फसल बीमा का पैसा है वो किसानों के खाते में आ जाएगा। हालांकि इस दौरान में एक बात ये भी कही गई, जब प्रदेश के नाम मुख्यमंत्री अपना संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि दरअसल जो पिछली सरकार थी उसने प्रीमियम ही जमा नहीं किया था, इस वजह से किसानों को फायदा नहीं पहुंच पाया। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं इन्होंने राजनीतिक तौर पर भी जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की उस पर निशाना साधने की कोशिश की। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब जबकि सरकार ने ये फैसला लिया है, जो प्रीमियम की राशि है वो दे दी गई है, तो फिर कहीं ना कहीं किसानों को फायदा मिलेगा और उनके खाते में जो फसल बीमा की राशि है ये माना जा रहा है कि अगले एक हफ्ते के अंदर उनके खातों में पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल, शरद साथ में रहे, आगे भी आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक का बड़ा और किसानों के फायदेमंद कदम प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया गया। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है। सीएम ने 9 शब्दों में मन की व्यथा लिख दी है। ट्वीट में सीएम ने लिखा है, हृदय छलनी है, मन बहुत भारी है। सीएम ने शांति की कामना भी की है। तो ये काफी महत्वपूर्ण ट्वीट सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, इस व्यथा के इस अचानक से इतने भारी दुखद ट्वीट के आखिर क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, इसके सीधे तौर पर मायने निकालने होंगे कि कोरोना आपदा को लेकर जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इसके मायने इस तरीके के निकलते हैं कि वो व्यथित है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने इसी तरीके से रात के वक्त में एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि उन्होंने गुड न्यूज देते हुए कहा था, गुड नाइट कहा था सभी को अपने ट्वीट में, कि एक भी ऐसी जो डेथ रिपोर्ट है वो नहीं हुई है। एक दिन पहले का मैं आपको बता रहा हूँ जो ट्वीट था, तो उन्होंने इसको लेकर, कोरोना को लेकर ट्वीट किया था। लेकिन जैसे ही अगले दिन की सुबह हुई यानी कि कल, तो फिर जो दुखद खबरें सामने आई लोगों की कोरोना से डेथ होने की, एक इंदौर में टीआई की भी डेथ हुई, वो दरअसल कहीं ना कहीं उनके मन को चोट पहुंची है। इस तरीके के मायने इससे कहीं ना कहीं निकलते हैं उनके ट्वीट को लेकर, और जिस पर उन्होंने 9 शब्दों में अपनी जो है व्यथा व्यक्त की है और आखिरी में उन्होंने ओम शांति लिखा है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये ट्वीट है इस काल के मद्देनजर। तो इससे पहले अगर कल का जिक्र किया जाए तो कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित किया। सीएम ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं की तारीफ की है, साथ ही कई सभी विभागों का धन्यवाद किया है। सीएम ने देवेंद्र चंद्रवंशी के निधन पर दुख जताते हुए परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद के साथ ही अन्य जरूरी मदद देने की बात कही है। सीएम ने किसानों को राहत देने की भी बात कही है। सीएम ने कहा कि कोरोना ने प्रदेश को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान पहुंचाया है, ऐसे में निर्माण और कृषि क्षेत्र में काम शुरू करने की जरूरत है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने संदेश में सामान्य इलाकों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की बात कही है, साथ ही ये भी साफ किया है कि इंदौर और भोपाल में ये छूट नहीं मिलेगी। सीएम ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की है। सीएम ने किसानों को भरोसा दिया है कि उनके अनाज का एक एक दाना सरकार खरीदेगी। सीएम ने किसानों से खरीदी केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की है। मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। आपने भी इस लड़ाई में अपना भरपूर योगदान दिया है। लॉकडाउन के दौरान आपने कई कष्ट उठाते हुए भी हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, घरों से बाहर ना निकलें, उसका ठीक तरह से पालन किया है। कोरोना के खिलाफ युद्ध में जैसा पूरा प्रदेश एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस, हमारे पुलिस के कर्मचारी, हमारे पुलिस के जवान,
रेवेन्यू का अमला, नगरीय निकाय का अमला, पैरामेडिकल स्टाफ इस काम में लगे हुए हर भाई और बहन को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रख के दूसरों की जिंदगी बचाने में अपना सब कुछ झोंकने का फैसला किया है। श्री देवेंद्र चंद्रवंशी जी को मरणोपरांत कर्मवीर पदक दिया जाएगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हमारे पुलिस के जवानों, अधिकारियों, उत्कृष्ट काम करते हुए उनको 15 अगस्त पर कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। पुलिस के अलावा बाकी विभाग के जो हमारे कर्मचारी जो कोरोना से युद्ध लड़ रहे हैं, पीड़ितों की सेवा में लगे हुए हैं, व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं, उन सबको कर्मवीर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मित्रों, यह बात सही है कि कोरोना महामारी ने सारी दुनिया को, हमारे देश को भी और हमारे प्रदेश को भी आर्थिक रूप से तोड़कर रख दिया है। लेकिन मैं ये रोना नहीं रोऊंगा कि हमारे पास पैसे नहीं है। हम पैसे की व्यवस्था करेंगे, कई आर्थिक गतिविधियां शुरू करेंगे और भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गाइडलाइन हमको दी है, कई तरह के निर्माण के काम हम कल से प्रारंभ करने वाले हैं। तो इंदौर के थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी को होशंगाबाद में भी श्रद्धांजलि दी गई। देवेंद्र इंदौर से पहले होशंगाबाद देहात थाने में तैनात थे। देहात थाना और मालाखेड़ी पुलिस चौकी में जाबाज पुलिस अधिकारी को श्रद्धांजलि दी गई। इससे पहले कल दिवंगत टीआई का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहर के आला पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने देवेंद्र चंद्रवंशी को अंतिम विदाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। बिजली कंपनियों में आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने की मांग इस पत्र के जरिए की गई है। कर्मचारियों को अलग से 10,000 रुपये देने की मांग की गई है। 50 लाख के बीमा के दायरे में अब सरकार उन्हें लेकर आए, ये भी पत्र में लिखा गया। सागर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने टिकटॉक वीडियो बनाए थे। पुलिस ने इन वीडियो के आधार पर 6 लोगों की पहचान की है और इन लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। एसपी का कहना है कि लॉकडाउन के बावजूद वीडियो को बनाया गया था, ऐसे में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सागर में 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। शहर में एक कोरोना पॉजिटिव युवक मिला है जो कि जिसका इलाज चल रहा है और उसके साथ ही कल एक और युवक मिला है जो भी पॉजिटिव पाया गया है। और जो पहला युवक था उसके साथ इस युवक के कई टिकटॉक वीडियो हैं और उस टिकटॉक वीडियो में और भी कई लोग दिख रहे हैं। तो ये बात है कि जब ये निश्चित तौर पे संक्रमित रहा और इसकी पहचान हुई, इसके पूर्व में ये 4, 5, 6 लोग इसके साथ टिकटॉक वीडियो में हैं और उनकी भी पहचान कर ली गई है। तो ये एक जरा सी असावधानी थी और ये व्यक्ति संक्रमित हो चुका था और साथ में इन लोगों को लेके घूम रहा था। तो इसमें जितने भी लोग थे इन सभी को इसके टिकटॉक अकाउंट से हमने चिन्हित कर लिया है और उन सभी पे क्वारंटीन, आइसोलेशन और जो डॉक्टर्स अपनी एसओपी है उसके तहत इन पे कार्रवाई की जा रही है। मुरैना जिले वासियों के लिए राहत की खबर है। 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 0 हो चुकी है। इस मौके पर चिकित्सकीय दल ने गाना भी गुनगुनाया।
लिए वास्तव में खुशी का दिन है। आज हमारे सारे पेशेंट्स डिस्चार्ज हो रहे हैं। ओरिजिनली मुरैना में 14 केस थे, 7 पेशेंट्स हम लोगों ने स्वस्थ करके डिस्चार्ज कर दिया है। बाकी जो 7 पेशेंट हैं उनका रिपोर्ट्स भी डबल नेगेटिव आ गया है। उनको आज जो है रिलीज़ किया जा रहा है और उनको अभी भी होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसके साथ एक और राहत भरी खबर है कि इंदौर से जो हमारे पास 4 लोग आए थे और उनके साथ जो ड्राइवर हेल्पर था उनका रिजल्ट भी नेगेटिव आया है। तो जो 4 लोग हैं जो पहले से सस्पेक्ट केस में थे उनको डिस्चार्ज किया जाएगा और जो पॉजिटिव कंफर्म थे उनको और एक दिन रोका जाएगा ताकि उनका डबल नेगेटिव आने के बाद ही उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना आपदा से जंग लड़ने के लिए पर्वतारोही भी मदद को सामने आ रहे हैं। पर्वतारोही मेघा परमार और शोभित नाथ शर्मा ने स्क्रीन शीट से मास्क तैयार किया है। इस मास्क को महज 10 रुपये में तैयार किया गया है। इन लोगों ने मास्क को कोरोना योद्धाओं के बीच बांट दिया। रेडी है, इसमें फॉर्म रखा हुआ है और इतनी बन चुकी हैं कंप्लीट के रिपोर्ट्स और बाकी इतनी बनना बाकी है। कोविड-19 की जानलेवा बीमारी से बचने जब पूरा देश और प्रदेश लॉकडाउन के चलते अपने अपने घरों में है, तब इस जानलेवा बीमारी कोरोना की जंग से लड़ने के लिए हर उम्र के योद्धा अपने स्तर से बेहतर प्रयास को अंजाम देने में लगे हुए हैं और केवल घरों में ही रह रहे लोगों को संदेश दे रहे हैं, बल्कि वो खुद एक मिसाल बनकर चर्चित भी हो रहे हैं। कोरोना से जंग की एक ऐसी ही नन्ही योद्धा 11 वर्ष की आमना सिद्दीकी इन दिनों सीकर के जावरा शहर में चिलचिलाती धूप में सड़कों पर उतरकर रंग बिरंगी रंगोली से अपने हौसलों के रंग भरकर कोरोना से लड़ने के लिए आम जन को प्रेरित करती नजर आ रही हैं। अपने छोटे भाई के साथ माता पिता भी वो उनका साथ देते हुए दिखाई देते हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस एक प्राण घातक वायरस है। इसकी कोई जाति धर्म नहीं है, ना ही इलाज है। इससे बचाव ही इसका इलाज है। तो पूरे देश में कोरोना से प्रभावित माहौल में डॉक्टर और पुलिस जिस तरह से अपनी सेवा दे रहे हैं वो बेहद ही सराहनीय है। ऐसे में उन पर हो रहे हमले इनके हौसलों को कभी कभी कमजोर कर रहे हैं। इसी माहौल के मद्देनजर जबलपुर जोन के आईजी भगवत सिंह चौहान ने पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने की एक कोशिश की है और सभी को इस महामारी से लड़ने के लिए शुभकामनाएं दी है। डिंडौरी जिले के 12वीं के छात्र ने रडार बेस्ड डिवाइस तैयार की है। लॉकडाउन की वजह से खाली समय का सदुपयोग करते हुए शिवम साहू नाम के इस छात्र ने जुगाड़ से डिवाइस को तैयार किया है। 40 सेंटीमीटर के दायरे में व्यवधान आने पर रडार काम करने लगता है। करौंदी गांव का रहने वाला शिवम इससे पहले मिनी रोबोट वॉइस कंट्रोलिंग डिवाइस भी बना चुका है। शिवम का कहना है कि वो सेना के लिए डिवाइस तैयार करना चाहता है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।